साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जाडेजा जैसलमेर से। आज के मंथन में बस समाप्त होती हुई या ढलती हुई हमारे लोकतंत्र की प्रथा या हमारे मजबूत लोकतंत्र की हिलते हुए वो खंभे या जो कुछ भी है, किसी को ये स्वीकार होगा, किसी को नहीं होगा, लेकिन मंथन इसी विषय पे होगा। हमारे नए जो इनकम टैक्स जो अधिनियम बने हैं वो अभी 1 अप्रैल से लागू है और इसका परफेक्ट रिजल्ट आपके 8वें पे कमीशन पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके ग्रुप ए तो हमेशा आता ही था इनकम टैक्स के दायरे में। अब आधा बी आता था, लेकिन अब बी क्या सी को भी ले लेंगे। कैसे लेंगे इसका मंथन वो चल रहे हैं। मैं अब किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जिन नियमों की अभी मैं आगे और चर्चा करना चाह रहा हूँ एक एक्ट की, वो एक्ट 2023 में पास हुआ था और अब उसके नियम बन चुके हैं। उस नियमों को सरकार अगर उसको मान्य कर लेती है और संसद में वो नियम लागू हो जाते हैं तो वो एक्ट बन के आ जाएगा। उसके बाद में हमारे लिए आगे कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। और इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके लिए अभी सबसे बड़ी मुसीबत यही आने वाली है कि हम जो खुश हो रहे हैं कि हमारा 12 लाख का इनकम टैक्स माफ़ है। दोस्तों, आप जब अपना पे कमीशन लागू होगा, अब 1 साल निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके 12 लाख कैसे माफ़ है, किस तरह माफ़ है। क्योंकि सरकार कभी भी पैसे को नहीं छोड़ने वाली, कभी नहीं छोड़ने वाली। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल पीछे क्लिप में दे रहा हूँ, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा सब कुछ होने के बाद में भी जब अभी चुनाव हुए थे तो हल्फनामा था, तो उसमें 5,000 करोड़ से समथिंग कुछ प्रॉपर्टी थी अभी प्रेजेंट सरकार की। और ये सरकार आज आई है, अल्पमत में है, बैसाखियों के सहारे हैं, फिर भी 1 साल के अंदर ही इस भारत देश के जो बदमाश, चोर, लुटेरे, डकैत जो कोई भी है, कैसे भी है, वही तो करते हैं जो उल्टा काम करते हैं। जिनको लाइसेंस चाहिए वही तो पैसे देते हैं ना, जिनको सरकार से काम निकलवाना होता है। और बॉन्ड कौन देता है? और ईमानदार वाला बॉन्ड कौन देगा? जो अपनी ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है वो बॉन्ड क्यों भरेगा? तो बॉन्ड वही देगा। और उसने अभी इस 1 साल के अंदर वो 5,000 करोड़ से अभी 10,000 करोड़ से ऊपर से प्रॉपर्टी निकल चुकी है 1 साल के अंदर। तो अभी आप खुद मान लो 87% मतलब 1 साल में बढ़ोतरी हो चुकी है। तो धन्य है। तो मैं कहना चाहता हूं आपको, ये नया जो आईटी एक्ट आ रहा है, उस आईटी एक्ट में अभी जो एक नया एक्ट आ रहा है वो कैसे उसको कवर करेगा, तो नए एक्ट की आप वो भी देख लो कि जो आप सीधे की, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई और हो, कैसे इफेक्ट होगे वो आने वाला वक्त। अभी भी वक्त है कि कई संगठन, आज 30 संगठन इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने उस एक्ट का विरोध किया है। कौन से एक्ट का? डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट एक्ट, जो कि आरटीआई एक्ट के ऊपर लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आरटीआई एक्ट का जो विश्लेषण किया था उसको ढकने के लिए, क्योंकि उसको ये सुप्रीम कोर्ट के आगे ये निभ नहीं सके, सुप्रीम कोर्ट के आगे ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सके, तो इन्होंने उठा के नया एक्ट ही बना दिया है। क्योंकि डिजिटल युग का जमाना है, ठीक है ना, आरटीआई भी है, सारी डिजिटल से होती है। तो इन्होंने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट लेके आ गए और उसके अंदर तो यहां तक हो गया कि अगर किसी का नाम भी बगैर पूछे अगर आपने छाप दिया तो 2,500 या 250 करोड़, 250 करोड़ का उसके ऊपर जुर्माना। अब 250 करोड़, बताओ कि मेरे जैसा आदमी कल को कोई नाम आरटीआई लेके छाप दे तो कहां से लाएगा? जेल में सड़ेगा। मुझे याद है कि यहाँ राजस्थान सरकार में जब वसुंधरा जी की सरकार थी तो यहाँ एक बिल लेके आई थी, और उस बिल में क्या था कि कोई भी अपने पेंशन गया हुआ अधिकारी सरकार का या प्रेजेंट सरकार का अधिकारी, प्रधानमंत्री या प्रेजेंट मंत्री या जो कोई भी है, उसके विषय में कोई भी अखबार अगर मान लो नाम छाप देगा तो 2 साल की सजा होगी। वो तो भला हुआ कि स्टैंडिंग कमेटी में वो स्टैंड हो गया और वो काला कानून आगे बन नहीं पाया, तो राजस्थान सरकार बच गई। उस कानून को अब मोडिफाइड करके इस डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में भारत सरकार ने बिल्कुल स्थापित कर दिया है।
अब किसी के पास में कोई मतलब ही नहीं है, जबकि ये कानून होना चाहिए उन बड़ी बड़ी कंपनियों के पास में जो हमारा बगैर पूछे डाटा हमारा उनके पास पड़ा हुआ है और वो डाटा को बेच के करोड़ों कमा रही है। और हम हर चीज में आज हमें कोई भी चीज करनी होती है व्हाट्सएप के ऊपर तो फर्क से हमने सैंक्शन करना पड़ता है, हमें आगे एक्सप्लोर करना पड़ता है, हमें आगे ओके करना पड़ता है, तो हमारा पर्सनल डाटा ऑटोमेटिक उसके पास चला जाता है। होना चाहिए था सरकार के ऊपर जो हमारा डाटा है कि वो सुरक्षित रहे, लेकिन अब सरकार फ्री है, वो कंपनियां फ्री है। और उन कंपनियों के अगर आप भ्रष्टाचारी का उजागर करने के लिए कभी आपने नाम छाप दिया तो 250 करोड़ के आप मुजरिम हो जाओगे। तो ये बड़ा खतरनाक कानून जो अभी आपकी सीधी पत्रकारिता, यूट्यूबर्स वगैरह सब कुछ इसके दायरे में आ जाएंगे और कोई किसी का नाम छाप ही नहीं सकेगा, कि वो ले ही नहीं सकता, आरटीआई ही नहीं डाल सकता, बात ही खत्म हो गई। आप इलेक्ट्रॉनिक डाटा इकट्ठा ही नहीं कर सकते, इकट्ठा करके आपने दे दिया बगैर पूछे उस आदमी का नाम आ गया कहीं पर भी मीडिया के, इंटरनेट में या मीडिया में या डिजिटल व्यवस्था के अंदर, तो वो 250 करोड़ का मुकदमा सीधा ठोक सकता है, सीधी सी बात है। अब कुछ नहीं हो सकता। अब आप आगे आ जाइए प्रॉपर्टी एक्ट। हमारा किसान बहुत खुश है कि हमारी आमदनी अभी तक एक्ट में नहीं आई, ब्याज में नहीं आई, या सॉरी अपने इनकम टैक्स में नहीं आई है। ये खुशी बहुत जल्दी आपकी उड़ने वाली है। ये जो प्रॉपर्टी एक्ट है, इसके जाओ गूगल के अंदर और प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ो, जो जानकार हो पढ़ो, कम से कम आपको एक ऐसा ही एक कार्ड मिलने वाला जैसे आपका एटीएम कार्ड है, और उसके अंदर आपकी सारी प्रॉपर्टी होगी। अब उसकी आपकी सिंचित भूमि कितनी है, असिंचित कितनी है, कैसी आपकी खेती है, क्या वहाँ की खेती होती है, उस खेती के सालाना सरकार के रेट क्या है या प्राइवेट रेट क्या है, उस खेती की कितनी इनकम होती है, और उस इनकम के हिसाब से आपके ऊपर इनकम टैक्स ठोका जाएगा। और बहुत ही जल्द आपको इनकम टैक्स के नोटिस भी मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इंतजार कर लो, क्यों कि इसके नियम भी बन चुके हैं, अब वो पार्लियामेंट में आने बाकी है। एक्ट ये पास हो चुका है, एक्ट के अभी कोई वो नहीं कि बढ़ाना है, एक्ट ये पास है। अब जो नियम बनने थे इसके, वो नियम बन चुके हैं, वो अभी पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में पास हो गए। तो आप लोग भी तैयार होइए और अपना वो बनाइए, नहीं बनाओगे तो वो गवर्नमेंट अपने आप बनवा लेगी। यानी कि आप ये छोड़िए, आपको एक बार अंग्रेजों को भी भला तो कहना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने एक एक्ट लिखा था, ऑफिस सीक्रेट एक्ट, यानी कि जो ऑफिस का सीक्रेट एक्ट का कोई अगर उल्लंघन करता है तो वो दंडित होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में। आज तो अभी आपके हजारों ऐसे एक्ट बन गए हैं कि उसको आपने उल्लंघन किया नहीं तो सीधा आप जेल में गए नहीं। अब आप सोच लीजिए, आरटीआई एक्ट का इतना बड़ा मतलब समझो कि लोगों ने अपनी जानें देके 20 साल के अंदर कम से कम 300 हमले हुए हैं, 51 जानें गई है, 5 आत्महत्याएं हुई है, तब जाके ये आरटीआई एक्ट जिंदा रहा है, जिसको एक इस एक्ट ने अभी धराशायी कर दिया है। और ये एक्ट अभी लागू हो गया तो उसके बाद में आरटीआई एक्ट का पुलंदा बांध के अंदर रख दो, क्योंकि आप किसी के बाई ने मांग ही नहीं सकते, दे ही कौन देगा आपको भाई। कि कोई बैंक का पैसा लेके भाग गया 50,000 करोड़, आप उसका नाम मांग रहे हो, लेकिन इस एक्ट के हिसाब से आपको नहीं मिलेगा जब तक मतलब ये बंदा खुद नहीं बोलेगा हाँ मैं लेके भागा हूँ। अब कौन बोलेगा भी हाँ मैं लेके भागा हूँ? सरकार क्यों बोलेगी भी मैंने ये काम किया है? सरकार से आप कोई डाटा मांगोगे, वो क्यों बोलेगी हमने ये किया है? सरकार क्यों बोलेगी भी हमारे ये 4 लाख वोटर कहाँ कैसे बढ़ गए? नहीं बोलेगी। इसलिए अभी आप धीरे धीरे देखते जाओ कि आपका होता क्या है, ठीक है ना। क्यों कि सैनिक इस देश के लिए, इस सरकार का जो अभी रवैया चल रहा है सैनिकों के प्रति कि हम नील बटा नील हो गया, तब कि जब आज हमें ये पता चला कल कि कई यूट्यूबरों के फ़ोन मेरे पास आया कि भाई साहब आपका यूट्यूब चल रहा है क्या? मैं भाई साहब चला नहीं, एक नोटिस आया था रात को, परसों रात को, लेकिन मैंने वापस उनको रिव्यू करने के लिए जब मैंने उनको बोला तो उन्होंने रिव्यू के लिए मुझे निर्देश दिया, और वो निर्देश मैंने पालन कर लिए तो उन्होंने मेरे को अलाउड कर दिया। यानी कि कर्नल पुष्पेंद्र का केस जिन्होंने टेकन किया था, टेकन यानी कि जो सोशल मीडिया में उछाला था, लेके आए थे, 7-7 दिन के लिए उनके यूट्यूब बंद कर दिए, 7-7 दिन के लिए उनके यूट्यूब बंद कर दिए। यूट्यूब ने खुद ने उनके वीडियो हटा दिए। वो वीडियो भी आपके पास में होंगे, लेकिन चला के देखो वो चलेंगे नहीं। तो ये कौन कर रहा है? कौन शख्स है? इसके पीछे किसकी मानसिकता है? आज कम से कम
कर्नल पुष्पेंद्र के साथ में। अब कहने का मतलब है कि मैंने बोला था कि सिपाही से लेके ब्रिगेडियर तक को सिविल में जो पेंशन है उनको भी ठोक दिया, और इधर से जो सर्विस में थे, जो ऑन सर्विस वाले सिपाही को नंगा करके अच्छी तरह से कमांडो को जयपुर में धोया। उसके बाद में हर स्टेट में लेता हुए वो ब्रिगेडियर तक, हमारे यूपी में जो ब्रिगेडियर साहब भी पिट गए जो ऑन सर्विस वाले। तो अभी ब्रिगेडियर रैंक तक तो हमारी अच्छी धुलाई हो चुकी है, और हमारी सरकार ने अभी तक हमारे लिए एक शब्द का स्टेटमेंट नहीं दिया कि डिफेंस को अगर आपने कुछ ने हाथ लगाया तो आपके हाथों को क्या होगा। और न हमारे पास में अभी वो जब सैम मानिक सा जैसे अफसर बच गए हैं, या जो करियप्पा जैसे अफसर बच गए जो सीधे प्रधानमंत्री को बोल सके ऐसा नहीं ऐसे होगा, ठीक है ना। वो चले गए जो डार्लिंग बोलते थे पीएम को, ठीक है ना, स्वीटी बोलते थे, लेकिन अब वो जनरल नहीं रहे, उनको अपना अगला दिखाई दे रहा है। तो इसलिए आप मान के चलिए कि जो अभी कम से कम कितने लोगों ने आरटीआई में जान दी है, उन लोगों की भी वो जान वैसे भी चली गई। अब आरटीआई एक्ट खत्म होने जा रहा है, और साथ में अभी आप धीरे से तैयार रहिए कि जो ये 7 दिन के लिए ये यूट्यूब जिनके बैन किए हैं, इससे पूरा ये संदेह हमें उत्पन्न हो गया कि जब डिफेंस की इतनी बड़ी न्यूज, ठीक है ना, और उसको सोशल मीडिया के ऊपर जो बंदा कोई भी अपने सोर्स से वो इंफॉर्मेशन हासिल करके चलाता था, उनके साथ में ये करना जा रहा है कि अब नहीं चलाएगा, यूट्यूब हटा रहा है, और 7 दिन के लिए उसके चैनल को बैन कर रहा है। जैसे मेरे को तो नोटिफिकेशन आया, मैंने तुरंत वापस रिव्यू डाल दिया, मैंने रीजन पूछ लिया, रीजन बोला, मैंने उसकी क्लिप हटा दी पीछे से, ले भाई क्लिप हटा दिया, बाकी मेरी अभिव्यक्ति है, अगर इसको तुम रोकना चाहते हो तो फिर रोक लो, फिर बाद में मैं केस में जाऊंगा, लेकिन मेरी अभिव्यक्ति नहीं रोकी और मैंने जो क्लिप्स थी वो निकाल दी। तो ऐसे कई लोगों के साथ में हुआ जिनके वो ब्लॉक हुए। तो मेरा कहने का मतलब कि दोस्तों, आने वाला समय इतना आपको लगता है कि जिनको बल्ले बल्ले लग रहा है, आप बल्ले बल्ले लग करो, अमृतकाल करो। ये सरकार हम लोगों ने चुनी थी, ये सरकार हमारी है, लेकिन ये सरकार हमारी सुनेगी नहीं। जैसे हमारे आर्मी के अंदर कई अधिकारी ऐसे आ जाते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है कि न हम कुछ जानते हैं न किसी की मानते हैं। अभी सरकार की टेंडेंसी यही है कि हमें किसी की नहीं माननी है। किसकी मानेंगे वो तो पता नहीं है, लेकिन सरकार को एक बात हम बता दें कि हम आपके थे, आपके हैं, और अगर आप हमारे साथ रहोगे तो हम आपके रहेंगे। अदरवाइज जो आपको इतना प्रोटेक्ट कर सकता है वो एक दिन आपको अपने स्थान पे ले भी आएगा, और ये दिन अगर आप लोग नहीं मतलब हमारी मांगों को या हमारे को सीरियस नहीं लिया सैनिकों को, तो आप उसका परिणाम भी बहुत जल्दी देखेंगे। क्योंकि अभी हमारा भी गड़ा बढ़ता जा रहा है, और एक्ट पे एक्ट ठोकते जाओ आप, कोई बात नहीं, हम वो भी सहन करेंगे। हमारे पे जेल भी हो रही है, ठीक है ना, हमारे सब कुछ हो रही है, जो भी आपने करना कीजिए। हम तो आपको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे भाइयों ने खून से तिरंगा सींचा, हमने कसम खाई, हम तो मरते वतन तक इस वतन के हैं। सरकार किसकी है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ना हम सरकार से वो करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। व्यक्तिगत सूचनाएं नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपको लोन राइट ऑफ के बारे में पता करना होगा कि किस किस के लोन माफ हो रहे हैं, तो अब यह जानकारी नहीं मांग सकते, इसे पर्सनल सूचना माना जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नाम मांग सकते हैं। किसी व्यक्ति को राशन मिल रहा है या नहीं, इसकी सूचना पत्रकार या व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं ले सकता। सूचनाएं हमेशा व्यक्तिगत तरीके से ही जमा की जाती हैं। लोग सूचनाएं निकालते हैं क्योंकि अब आप डेटा फिड्यूशियरी बना दिए जाएंगे। इसमें पत्रकार भी हैं और यूट्यूबर भी शामिल हैं, क्योंकि पत्रकार को इससे छूट है, इस बारे में कहीं लिखा हुआ नहीं है। जब भी ऐसा कानून आता है, पत्रकारों के बारे में बताया जाता है कि उन्हें छूट होगी। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड की सूचना को प्रोसेस कर छापते हैं तो आप डेटा फिड्यूशियरी बन जाएंगे। आपको नाम छापने से पहले उस व्यक्ति की सहमति लेनी पड़ेगी। गलत लोगों के नाम ऐड हो रहे हैं और गलत लोगों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं। जो लोग वहां रहते हैं उनके नाम डिलीट हो रहे हैं, जो नहीं रहते उनके नाम ऐड किए जा रहे हैं। अब कैसे मालूम पड़ेगा कि सही नाम है कि गलत नाम है, जब तक कि वोटर लिस्टें पब्लिक में नहीं होंगी, सर्चेबल नहीं होंगी।
अब जब डेटा प्रोटेक्शन कानून आता है और सरकार कहती है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं ली जा सकती सूचना के अधिकार कानून में, और पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे लोगों को, तो ऐसी तमाम सूचनाएं जैसे इलेक्टोरल रोल्स हैं जिसमें लोगों का नाम, पता, उनकी फोटोग्राफ, ये सब लगी होती है, तो ये तो फिर इसके ऊपर बड़ा सवाल हो जाएगा, तो उतार दिए जाएंगे ये सारी वोटर लिस्ट। तो इलेक्टोरल फ्रॉड कैसे रोकेंगे? माना लगा सकता है, नहीं देने पर 500 करोड़ कर सकता है। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जो जर्नलिस्ट सोचते हैं कि हम पे कोई कानून लागू नहीं है क्योंकि हमारे पास ये नोटबुक और ये पेन है, तो ये एटलीस्ट अभी के समय में तो ये सच नहीं है। आप भी इस कानून के नज़र से अपने आप को देखिए। मैंने डेटा इकट्ठा किया, मैंने उसे प्रोसेस किया। प्रोसेस यानी कि आपने उसको इकट्ठा करके अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे डाला और फिर आपने सेलेक्ट किया कौन सा कोड आप यूज़ करेंगे, नहीं करेंगे, कौन सी फ़ोटो डालेंगी, कौन सी लोकेशन को आप चूज़ करेंगी अपनी फील्ड रिपोर्ट से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप डेफिनेटली इस लॉ के अंदर आएंगी, लेकिन बिना ताकत के। सारी ताकत सरकार के पास होगी जो आपकी ही डेटा को नहीं, आपके सोर्सेज के डेटा को भी देख सकती है थ्रू द डेटा प्रोसेसर्स, एंड आपकी सोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी एक दिन में चली जाएगी। दूसरा ये कि जैसे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला मैंने एग्जांपल बताया, अभी तक वो घबराएंगी जर्नलिस्ट से, लेकिन जल्दी आप घबराएंगे कि वो कहेंगे आप सपोज आपसे बात ना करें, लेकिन आप लिख दें, पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर लिख दें, लेकिन उनको एक औजार मिल गया है। वो कभी भी आके कह सकती देखिए मेरी प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है, और आप ये भी नहीं कह पाएंगे कि मैंने कोशिश करी थी कांटेक्ट करने की, जो अक्सर हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन रहता है कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश करी। संशोधन कर दिया गया है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए से, ये सारी सूचनाएं हमें मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मिलेंगी ही नहीं ऐसी सारी सूचनाएं। तो मतलब सरकार ने एक तरीके से अपनी जवाबदेही का, अपने भ्रष्टाचार को रोकने का जरिया बंद कर दिया है। NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंक्स के, लोग जानना चाहते हैं कि ये कौन पूंजीपति हैं जिनको अरबों रुपए देके वो फरार हो जाते हैं, उनके लोन माफ कर दिए जाते हैं। अब कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, किसी का नाम व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं बताएंगे। कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लोग जानना चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कंपनी कौन थी, कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, आइडेंटिफाइज अ पर्सन, इसलिए सूचना नहीं मिलेगी। तो मतलब भ्रष्टाचार पे जो पूरी रोक लगाने का जो तरीका था सूचना के अधिकार कानून से, उसे ही ध्वस्त कर दिया गया है, और उसके खिलाफ ये पूरा कैंपेन शुरू हुआ। साथियों, ये एक ऐसा आंकड़ा है कि जो अभी 2024 के चुनाव हुए थे, उस टाइम जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयुक्त को अपनी पार्टी का जो फंड का दिया था, उसमें 5,000 करोड़ 921.8 करोड़ की मतलब ये पूंजी बताई थी। और अभी आज के दिन या अभी इस टाइम में, इस मार्च के महीने में, ये 10,107.2 करोड़ पैसा हो चुका है। यानी कि अभी सरकार शुरू हुए 1 साल नहीं हुआ है, तो समझ लो कि ये कम से कम है तो भी 4,187 करोड़ रुपए का मतलब चंदा पार्टी को मिल चुका है। तो इसलिए चंदा मिला कोई दुख की बात नहीं है, पैसा था, सरकार को दिया, सरकार खर्च कर रही है, कहाँ खर्च कर रही है उसका पता नहीं होता।